होगी आपकी किधर हो जाएगी, इसकी दिशा तो इधर हो जाएगी। अब ए बी अल्पांश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपकी क्या होती है, E1। अब मुझे बताओ इस एस सी बी अल्पांश के कारण, संपूर्ण अल्पांश के कारण, मैंने इस अल्पांश को यहां माना, आप इस अल्पांश को यहां पे मान सकते हो, तो इस अल्पांश के कारण इसकी तीव्रता इधर, दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ पे मानूंगा, और लेकिन एस सी बी अल्पांश कारण इधर, लेकिन एक दूसरे की जो दिशा रहेगी इसमें क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। माना मैंने अल्पांश यहां माना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2 की ओर इधर हो जाएगी, लेकिन इस ए बी सी अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, अर्थात आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। जो कुल तीव्रता है इस बिंदु P पर वो क्या प्राप्त हो जाते हैं, E2 माइनस के E1। आगे लिखूंगा कि आवेशित चालक प्लेट को, आगे लिखूंगा आवेशित चालक प्लेट को दो अल्पांशों में, आवेशित चालक प्लेट को दो अल्पांशों में विभक्त कर देता हूं, जो क्रम से ए बी व ए सी बी है। ए बी व ए सी बी, एक तो हो गया आपके पास छोटा सा ए बी और एक संपूर्ण क्या हो गया आपके पास ए सी बी। फिर लिखूंगा इन अल्पांशों के कारण, तीव्रता क्रम से इस ए बी अल्पांश के कारण E1 व ए सी बी अल्पांश के कारण E2 है। तो आगे देखो, फिर आगे देखो, अब लिखूंगा कि बार स्थित बिंदु P1 पर तीव्रता, बार स्थित बिंदु P1 पर, अब बिंदु P1 पर देखो, बिंदु P1 पर तीव्रता मान ली मैंने, क्या मान ली, EP1 मान ली। अब तीव्रता कुल ज्ञात करनी है तो दोनों एक दिशा में, E1 भी इधर है और E2 भी क्या है इधर, तो आपके आपस में क्या हो जाएगी, E1 प्लस के E2, क्योंकि ए बी अल्पांश के कारण बिंदु P1 पर तीव्रता ऊपर की दिशा में और ऐसी भी अल्पांश के कारण तीव्रता किधर है, ऊपर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, एक दिशा में होने का जुड़ जाएगी। इसको समीकरण दे दिया 10। फिर लिखूंगा अंदर स्थित बिंदु P2 पर आपकी तीव्रता हो गई EP2। अब आपको पता है अंदर है तो आपस में एक दूसरे क्या है कि ए बी अल्पांश की दिशा इधर हो गई और ऐसी भी अल्पांश की दिशा वापस अल्पांश की दिशा की ओर हो गई, तो आपस में एक दूसरे क्या हो जाती है, विपरीत। तो E2 माइनस के E1, इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 4। अब आगे देखो, लिखूंगा समीकरण 4 व 2 से, समीकरण 4 आपका ये रहा और समीकरण 2 आपके क्या है, ये रहा। EP2 की जगह मैं मान क्या रख सकता हूं, 0, क्योंकि EP2 का मान इसमें 0 है, तो 0 बराबर E2 माइनस के E1। अब इनको बराबर हो जाए, क्या हो जाएगा, E2 बराबर E1, अतः जो दोनों तीव्रता है वो आपस में क्या हो जाती है, समान हो जाती है। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 5 की, E2 बराबर E1। उसके बाद में देखो, उसके बाद में थोड़ा इधर देख लो, फिर लिखूंगा समीकरण 2 ले ले। आप देखो समीकरण आपके, उसके बाद में समीकरण आ जाएगा कि समीकरण 3 व 5 से, समीकरण 3 व 5 से, समीकरण 3 EP1 बराबर E1 प्लस E2, समीकरण 5 क्या है, E2 बराबर E1, अर्थात आप इस E1 की जगह मान क्या रख सकते हो, E2 रख सकते हो। तो EP1 बराबर क्या हो गया, E1 की जगह E2 रख दिया क्योंकि समीकरण 5 से, तो आपस में कितने हो जाएंगे, EP1 बराबर 2 E2। इसको समीकरण कितने दे दिया मैंने, 6। इसको समीकरण क्या दे सकता हूं मैं, 6। आगे देखो, इसको समीकरण 6 दे दिया। आगे देखो, लिखूंगा समीकरण 6 व 1 से, समीकरण 6 व 1 से जो आपका एक समीकरण था वो क्या था कि EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब चालक परत के कारण
चालक परत के कारण बाहर की ओर बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 6 में एक से आपके अब इस P1 की जगह मान क्या रख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E2। अब यहां से मैं E2 का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा, E2 का मान यहां से निकाल लिया, वो क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। E2 का मान यहां से निकाला तो क्या हो गया, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर लिखूंगा कि उसके बाद में लिखूंगा कि अल्पांश, लिखूंगा कि DQ अल्पांश पर DQ अल्पांश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DQ अल्पांश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 पर लगने वाला बल DF हो तो ये अल्पांश है, इस DQ अल्पांश पर अब बल लगेगा, क्योंकि इस बाकी वाले आवेश के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा, क्यों ये ऐसी भी अल्पांश इस अल्पांश पर क्या करेगा, बल लगेगा। इस बल का मान ही आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि E बराबर क्या होता है, यहाँ पे E है तो आपकी तीव्रता कितनी है, यहाँ पे तीव्रता E2 है, तो E2 बराबर क्या होता है कि DQ अपॉन DF ये होता है। तो यहाँ से किसका मान निकालोगे, यहाँ पे किस DF का मान निकालो कि DF बराबर हाँ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, DQ अपॉन DS होता है, तो इसकी जगह मान भी रख सकते हो। तो यहाँ से DF का मान निकाला कि DF बराबर कि A2 बराबर क्या होता है, DQ अपॉन कि E बराबर F बटा Q, सॉरी ऐसे होता है कि E बराबर क्या होता है, बल बटा आवेश, E बराबर F बटे Q। DQ बराबर आप पृष्ठ आवेश घनत्व से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर के DQ अपॉन DS। तो यहाँ पे DQ का मान निकला, आपस में वजन गुणा कर दिया तो DQ बराबर क्या हो गया, सिग्मा DS। तो DF बराबर यहाँ पे मान लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DQ का मान कितना हो गया आपके पास, सिग्मा DS। तो सिग्मा को सिग्मा से गुणा किया, क्या हो गया आपके पास, सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये होता है आपके कि इस पर लगने वाले वैद्युत बल का मान, किसका मान, वैद्युत बल का मान होता है। लेकिन आपको व्यंजक वैद्युत बल का भी मान ज्ञात करना और वैद्युत दाब का भी मान ज्ञात करना है। तो इसे अल्पांश पर लगने वाले जो वैद्युत बल का मान है, आपको बल का मान ज्ञात करना है। तो चालक सतह पर लगने वाले वैद्युत बल का मान क्या आ गया, DF बराबर सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट DS। अब आप देखो कि अब इसको लिख सकता हूं कि DF बट्टा DS, इस DS को मैंने क्या ले लिया, इसके भाग में ले सकता हूं, बराबर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 12th में भी काम आएंगे कि DF बट्टे DS बराबर क्या होता है, P मतलब प्रेशर दाब, बल बट्टे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक वैसे पास्कल भी होता है, जैसे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P। तो P बराबर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी होता है वैद्युत दाब का मान। ये क्या होता है आपके वैद्युत P दाब का मान। और उसके बाद में आप इस सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हो कि सिग्मा बराबर क्या होता है कि सिग्मा बराबर आपने पढ़ा होगा कि जैसे अब E इसकी जगह सिग्मा बराबर क्या होता है, E बटे उसके E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी जगह मान रखो, सिग्मा की जगह मान रख दो, यहाँ पे सिग्मा की जगह मान रख दो, सिग्मा की जगह मान रखा तो P बराबर, अब ये स्क्वायर है तो इसका दोनों का स्क्वायर कर दो, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, एक कैंसिल हो गया तो P बराबर क्या हो गया, 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये होता है कि आवेशित चालक सतह पर लगने वाले, ये तो वैद्युत दाब का मान है इस अल्पांश पर, लेकिन आवेशित चालक सतह पर वैद्युत बल का मान तो आपका ये हो गया वैद्युत बल का मान। और दाब का मान पूछे तो आवेशित चालक सतह पर लगने वाले दाब का मान क्या है, P बराबर 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।